हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सपना के ससुर के ऊपर। हाँ जी, सपना के ससुर के ऊपर। वैसे तो सपना ने देखो एलिगेशन लगाया था और वो बिल्कुल राइट लगाया था। और मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, उस क्लिप के ज़रिए आप मुझे बताना क्या सपना ने एलिगेशन सही लगाया था या नहीं, क्या ससुर अच्छा है या वाहियात है, जैसा भी है। तो आप मुझे इस क्लिप के देखने के बाद बताइएगा। कि इंस्टा आईडी पे एक कमेंट आया था, उस कमेंट के बाद मैंने ये वीडियो देखा। तो आप लोग भी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तब आगे बात करते हैं। इस वीडियो में उनके ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी है, यहाँ पर सपना को वो किस कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से जो सपना है उसके ससुर, एक वेडिंग एनिवर्सरी जो उनकी मनाई जा रही है, उसमें सपना ने जब उनके पैर छुए तो एक ससुर का क्या फर्ज था। जब पैर छुए तो सिर्फ सर पे हाथ रख के, और देखो सपना ने पल्ला कर रखा है। जो सब कहते ना यूं ही घूमती थी, पल्ला नहीं करती थी। देखो उसके हस्बैंड साथ थे, ठीक है। जब हस्बैंड सपोर्ट में हो और हस्बैंड है साथ में और वो कुछ नहीं कह रहा और सास ससुर भी आपकी मान रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुछ भी पहन सकते हो जब पूरा फैमिली एग्रीड है आपसे। तो सपना ने जब पैर छुए तो एक ससुर का क्या फर्ज था। एक ससुर का ये फर्ज था कि उसके सर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दे। पर बुढ़े ने पहले यहाँ किस, फिर रुक के दूसरी जगह किस किस क्यों करना। देखो बेटी होती तो बात अलग थी, अपनी सगी बेटी। मैं यहाँ पर नागिन की बात नहीं कर रही जिसको चालाक लोमड़ी हम कहते हैं, ठीक है। उसको किस करते वो बात अलग थी। सगा बेटा हो, सगी बहू हो, तो वो चीज़ें अलग होती है। पर आप बहू को किस कर रहे हो। आप कोई कहेंगे कि किस कर ले, तो इसमें ऐसा क्यों क्यों करा, क्यों करा, क्या राइट है। और कोई भी लड़की ऐसी एलिगेशन नहीं लगाएगी, ठीक है ना। इसके साथ इन्होंने ज़रूर कुछ गलत हरकतें करी हैं। और जिस तरीके से सपना ने एलिगेशन लगाया है, मैं सपना का फेवर करती हूँ। जो इंसान एक पैर छूने में, एक बार चल तूने किस कर लिया ठीक है, बूढ़ा दोबारा किस कर रहा है, तो कितना बेशरम है। और सारे परिवार वाले वहाँ बैठे हैं और ये आदमी जो है इसी तरीके की गलत निगाहें सपना के ऊपर रखता था, इसलिए वो लड़की परेशान हुई। क्या एक ससुर का यही था। और ये आदमी शराब पी के भी मार पिटाई जो है सपना के साथ इस आदमी ने करी है। वैसे ये शिक्षित है, वैसे संस्कारी लोग हैं। ये एक शिक्षक है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये अपने स्टूडेंट को क्या शिक्षा देते होंगे कि बहुओं को ऐसे किस करना चाहिए। यही शिक्षा देते हैं। और जब बहू ने ये चीज़ सबके सामने रखी तो लोग सपना को ही बुरा भला कहने लगे। उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। ये क्लिप के द्वारा ही देखो पता चल रहा है। अरे आशीर्वाद दे, तू तेरी बहू है, तू आशीर्वाद दे। तू आशीर्वाद देने से तो गया है ना। तू सपना को क्या नाम है इधर के सुधर किस कर रहा है। वो बड़े होने की इज्जत करती थी और सपना ने यही बताया कि मेरी इसने मार पिटाई भी की। और ये जो ये है ना चालाक लोमड़ी सपोली, इसकी भी मार पिटाई कर रही है। पर ये वापस आ गई और ये सपना इसी वजह से क्या नाम है जो है शिवपुरी से वहाँ गई है, ठीक है ना। क्योंकि छेड़खानी के साथ साथ ये मार पिटाई भी करते थे। और वो बेचारी अपना घर छोड़ के गई और ये जो है चालाक लोमड़ी है ये भी घर छोड़ के गई इसी वजह से। लेकिन सिर्फ ये लालच में, इसका लालची बाप, इसकी लालची माँ, कि अब दोनों इनके बुढ़े बुढ़ियों के लड़के जो है मर गए हैं, अब जो है प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी सपोली के नाम, चालाक लोमड़ी के नाम जो है हो जाएगी। तो इसी वजह से ये वापस आ गई। इसने यूँ कहा था कि मेरा वहाँ एडमिशन, अब मैं गांव में ही पढ़ूंगी, गांव में ही रहूंगी, मेरा वहाँ एडमिशन भी हो गया है। जब इसका एडमिशन हो गया था तो यहाँ मुँह मारने फिर क्यों चली आई शिवपुरी में। क्या रखा है ऐसा शिवपुरी में। बहुत माँ बाप जीते हैं। अगर तुझे खुशी देनी है तो वृद्ध आश्रम के लोगों को दे जो बिना बच्चों के वहाँ पड़े हुए हैं। उन अनाथ बच्चों को दे जिनके माँ बाप नहीं है। ऐसे लोगों की चेहरों पे खुशी ला। यहाँ तो तू लालच में पड़ी हुई है, लालची।
और ये आदमी बहुत वाहियात है। इसने गलत निगाहें जो हैं सपना पे रखी हैं, इसके साथ मार पिटाई करी है। जब ये इतनी किस पे किस करे जा रहा है बेशरम आदमी, तो ये कितनी वाहियात हरकतें सपना के साथ करता होगा। क्या पता ऐसी हरकतें भी हों गंदी, ऐसे इशारे और ऐसी गंदी हरकतें हों जो वो बयान ना कर सकती, इसलिए वो बेचारी जो है घर छोड़ के चली गई। वो तो आगे बढ़ गई, तुम अभी वहीं नल्लों की तरह वहीं अपने उस घर में ही बैठे हुए हो। उसने तो बहुत सारी चीज़ें खरीद भी ली, बहुत सारी चीज़ें कर भी ली। और अब मैं एक चीज़ पूछूंगी, ये बुढ़ा जब किस कर रहा है और अपने है ना, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब सपना जो है लाखन क्या चली गई, तब छिछोरे लोगों के मुंह बड़े गटर की तरह खुल रहे थे। गटर के कीड़ों के जो नाली के कीड़े यूं यूं करके होते हैं ना, तब उनके मुंह तो बड़े खुल रहे थे। आप इस बुढ़े को क्या कहोगे? और ये अपने जो है पत्नी की ये बुढ़ाऊ जो है अपनी पत्नी के भाई की बेटी को ऐसे ऐसे गाल चिपका चिपका के क्यों बातें करता है भाई? सगा बाप तो नहीं है ये उसका, और गोद ली भी लड़की नहीं है। गोद ली है तो अडॉप्शन लेटर हमको दिखाए। ये भी पिटी है। और बुढ़ाऊ ने ये रात में डर भी गई थी क्योंकि बुढ़ाऊ शराबी भी है। तो फिर जब वो लाखन के पास गई, जब ये बुढ़ाऊ अपनी पत्नी के भाई की बेटी के साथ गलत कर सकता है, चलाक लोमड़ी को कर सकता है, सपना के साथ करता है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब लाखन के साथ गई तो उसे क्यों गंदा सब कह रहे थे? सपना के भाई को गंदा क्यों कह रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी गंद तो ये है बुढ़ा। और यही सब ये सब इसी के कर्माएं जो इसके दोनों बेटे चले गए। ये छिछोरपंथी इसकी शुरू से रही होगी, पता नहीं और भी क्या क्या रंगरलियां इस छिछोरे ने जो है करी होंगी पहले। और अभी भी शर्म नहीं है। एलिगेशन जब लगाए तो चाहे तो माफ़ी मांग सकता था। बेटी है, बहुएं तो बेटी की तरह होती हैं। और ये ऐसी वाहियात लड़के चालाक कि इसने सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में पिटने के बाद छेड़खानी के वो एलिगेशन लगने के बाद भी ये लड़की वापस आ गई। सिर्फ क्यों? आगे चल के प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप एक का पक्ष ले रहे हो कि नहीं अंकल जी ऐसे नहीं है, बुढ़ऊ ऐसा नहीं है, तो सपना भी ऐसी नहीं है। ठीक है, जब ससुर यूं कर सकता है तो वो तो उसकी बहन है। ठीक है ना? और आप सब कहेंगे आप प्रूफ लगाओ, आप तो किसी के चरित्र पे उंगली उठा रहे हो, तो आप भी प्रूफ दो। सपना के भाई पे जो चरित्र पे आप दाग लगा रहे हो, लाखन पे दाग लगा रहे हो, तो आप भी जो है प्रूफ दो इस बात का। जब इन लोगों के प्रूफ दिखा दोगे तो मैं इस पे कहना बंद कर दूंगी। सपना के प्रूफ, ये प्रूफ दिखाया मैंने, और भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो गंद मचा रहा है। तो आप लोग भी पहले सपना के भाई जो रॉकी पे इल्ज़ाम लगाए कि ऐसे करता था, वो प्रूफ दिखाओ, लाखन का प्रूफ दिखाओ, तब जाके सपना पे बोलना। किसी के गिरबान में झांकने से झांको, पहले अपनी में देखो। ये एक नंबर का ठरकी बुढ़ा है, शराबी बुढ़ा है और छिछोरा बुढ़ा है। औरतों पे लड़कियों पे निगाहें रखने वाला है। और तभी इसने ये लड़की रख रखी है, तभी उसकी एक आवाज़ में घूमा फिरता है। अपनी इस लड़की की वजह से इसको ये पोतियाँ बुरी लग रही हैं, सपना बुरी लग रही है। उनको हक नहीं देना चाह रहा, इस लड़की को हक देना चाह रहा है। क्यों भाई? तेरी पत्नी के भाई की बेटी है, तुझे पत्नी के भाई की बेटी से इतना लगाव क्यों है? तेरा सगा खून नहीं है, तूने अडॉप्ट भी नहीं करा। फिर फल और फ्रूट जो है तू अब इसी लड़की के लिए ला रहा है, बिस्किट नमकीन इसी लड़की के लिए ला रहा है, अपनी पत्नी के लिए तो नहीं लाया भैया। है
अपनी पोतियाँ भी निगलेक्ट कर दी इस लड़की के चक्कर में, अपनी बहू भी निगलेक्ट कर दी। तो ये है वाकई में सपना ने बिल्कुल सही एलिगेशन लगाया, ये छिछोरा है ये, और छिछोर गंदी स्किन रग रग में ठरकी बुड्ढा है। और मुझे नहीं लगता कि ये टीचर भी है, ये सब झूठ है, ये एक वाहियात बुड्ढा है।